बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ब्रिगेडियर मसूद हूँ। आज की इस व्लॉग में मैं बात करूँगा गिलगित बल्तिस्तान एज ए 5th प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। 31 अक्टूबर 1947 को गिलगित स्काउट्स ने उस वक़्त के डोगरा गवर्नर ब्रिगेडियर घनसारा सिंह के घर को मुहासरे में लिया और 1 नवंबर 1947 को ब्रिगेडियर घनसारा सिंह ने अपने सरेंडर किया टू गिलगित स्काउट्स। और इसके बाद जो मकामी रहनुमा थे उन्होंने फ़ैसला किया पाकिस्तान से बिला मशरूत इल्हाक़ करने का। अकॉर्डिंगली 16 नवंबर 1947 को पाकिस्तान का नुमाइंदा एज ए पोलिटिकल एजेंट यहाँ पे पहुँचा और 14 अगस्त 1948 को लिबरेशन फोर्सेस ने सिकरतू को भी डोगरों के चंगुल से आज़ाद करवा लिया था। और इस सिलसिले में सिख जम्मू एंड कश्मीर जो वहाँ पे यूनिट लगी हुई थी उसका सीओ कर्नल थापा और 250 के करीब जो सोल्जर्स थे उन्होंने लिबरेशन फोर्सेस को सरेंडर किया। और इसके बाद जो अप्रैल 1948 को गिलगित बल्तिस्तान का जो इंतज़ाम था वो उस वक़्त के NWFP सूबे को सौंपा गया था। ताहम जो कराची एग्रीमेंट हुआ 1949 में और इसके तहत इलाके की जो इंतज़ाम वगैरह जो था वो फेडरल गवर्नमेंट ने अपने ज़िम्मे ले लिया था और अकॉर्डिंगली एक मिनिस्ट्री क्रिएट की गई थी कश्मीर अफेयर्स एंड नॉर्दर्न एरियाज़ को। 1970 को एक नॉर्दर्न एरिया एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई और 1972 में उस वक़्त की जो राजे और मीर्स उस वक़्त तक वो कंसेप्ट चल रहा था उसको हुकूमत पाकिस्तान ने उसको ख़त्म कर दिया। और 1975 को बहुत बदनाम ज़माना FCR जो गिलगित बल्तिस्तान में भी लागू था उसको भी ख़त्म कर दिया गया। और 1975 ही में नॉर्दर्न एरियाज़ लीगल फ्रेमवर्क आर्डर जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया गया और इसी को बेस बना के इलेक्शंस भी वहाँ पे कराए गए। 1982 को जो मजलिस शुरा थी इस्लामाबाद में उसमें वहाँ से 2 नुमाइंदे लिए गए और उनकी जो हैसियत थी वो ऑब्ज़र्वर्स की तरह थी। और नॉर्दर्न एरिया जो कौंसिल बनी थी इनके इलेक्शंस होते रहे दरमियान में। 79 में भी हुआ, 83 में भी इलेक्शंस हुए, 87 में भी इलेक्शंस हुए, 91 में भी इलेक्शंस हुए। जून 94 में नॉर्दर्न एरियाज़ लीगल फ्रेमवर्क आर्डर इंट्रोड्यूस किया गया और इसमें कंसेप्ट था डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव का, वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया जो मकामी लीडर ने होना था। फिर ख़वातीन की सीटिंग का इसमें पहली दफ़ा शामिल किया गया ख़वातीन। और सेकेंडली 5 एडवाइज़र्स जो गिलगित बल्तिस्तान से लिए गए फ़र्स्ट टाइम। 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और उन्होंने ये कहा गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो सिटीज़न है पाकिस्तान के। इसी तरह 1999 में नॉर्दर्न एरिया जो काउंसिल थी उसको वाज रीनेम्ड, एक नया नाम दिया गया और उसको कहा नॉर्दर्न एरियाज़ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इलेक्शंस इस काउंसिल जो थी लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंडर होते रहे। इस नाम से 1999 में हुए, फिर 2004 में इलेक्शंस हुए। 2007 में नॉर्दर्न एरिया लेजिस्लेटिव काउंसिल को फिर एक और नाम दिया गया और कहा गया नॉर्दर्न एरिया लेजिस्लेटिव असेंबली। और अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव वो क्रिएट की गई। और 2009 में जो मेजर चेंजेस कहा जा सकता है वो हुई जब उस वक़्त की फेडरल इस्लामाबाद में गवर्नमेंट थी, उन्होंने नॉर्दर्न एरियाज़ का एक नया नाम दिया जो सही मानों में सही था, वो गिलगित बल्तिस्तान उन्होंने गिलगित रीजन को कहा। और इसके साथ साथ एक प्रोविंस लाइक स्टेटस इलाके को दी गई। चीफ मिनिस्टर और गवर्नर की जो ऑफिसेस थी वो यहाँ पे क्रिएट की गई। और इसके साथ साथ भी काउंसिल भी एक बनाई गई, एक जिसको प्राइम मिनिस्टर ने हेड करना था। और इसमें 16 मेंबर थे और 5 मेंबर तकरीबन गालिबन जो गिलगित बल्तिस्तान से लेने थे, बाकी ब्यूरोक्रेसी और प्राइम मिनिस्टर वगैरह इसमें शामिल थे। लेकिन ये था कि जिस तरह मैंने बात की डिफरेंट गवर्नमेंट्स आई, उन्होंने कोशिश रही है कि यहाँ पर डिफरेंट जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाए। ताहम लेकिन ये चीज़ें जो थी लोगों के तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरी। तो एक फिर इसके बाद
गिलगित बल्तिस्तान लेवल पे एक कमेटी बनाई गई और जिसमें उनको कहा कि आप सिचुएशन को असेस करें, बेस्ड ऑन दी तारीख़ी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए आप बताएं कि क्या करना चाहिए। तो उस कमेटी ने भी उसमें मुतफ़िका उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी गिलगित बल्तिस्तान को एक सूबा इंटरम सूबा बनाया जाए ताकि यहाँ पे जो लोगों के तवक्कुआत है उस पर पूरा उतारा जा सके। सिमिलरली 2015 में 27 अजीज़ कमेटी बनाई गई और उनको भी एक मैंडेट दिया गया था कि वो भी रिकमेंडेशंस दें। सो 2017 में इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी और उन्होंने भी ये रिकमेंड किया कि एक तो यहाँ पे एक प्रॉमिस लाइक इसको इंटरम प्रॉमिस बनाया जाए, फिर इनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में। एट द सेम टाइम आल्सो रिप्रेजेंटेशन जो फेडरल जो ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडीज़ हैं, उसमें भी यहाँ की नुमाइंदगी होनी चाहिए। ताहम इसके ये तो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, ताहम इसके बदले में एक ऑर्डर 2018 वाज इंट्रोड्यूस्ड और ताहम इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन थी, तो इट वाज चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। फिर 2018 को उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसको दोबारा आप देख लें, फिर एक ऑर्डर गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया, ऑर्डर 2019। सो अभी जो गिलगित बल्तिस्तान है बिटवीन 18 और 19 के दरमियान ही है, तो उसमें एक कन्फ्यूजन अभी तक है। सितंबर 2020 में उस वक़्त की गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था कि गिलगित बल्तिस्तान को एक हम सूबा बनाने जा रहे हैं। अकॉर्डिंगली उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर ने 1 नवंबर जब गिलगित में आज़ादी का दिन था 2020 को, वहाँ पे उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हम बहुत जल्द गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने जा रहे हैं और एक इंटरम प्रोविंस इसमें ये होगा। इसमें पाकिस्तान आर्मी का एक बहुत बड़ा मुस्बित रोल रहा है और उनकी शुरू से कोशिश रही थी कि लोगों के तवक्कुआत जो हैं नादर गिलगित बल्तिस्तान में, उनके मुताबिक कोई फ़ैसला किया जा सके। अकॉर्डिंगली तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ थे या मजहबी पार्टियाँ थी, तंजीमें थी, इन सबको ऑन बोर्ड लिया गया और मेरा ख़्याल में कोई ऐसा पार्टी या कोई तंजीम नहीं है जिन्होंने इससे इख्तलाफ किया हो। तमाम लोग ऑन बोर्ड थे और सब ने एग्री किया था गिलगित बल्तिस्तान को एक इंटरम प्रोविंस बनाया जाए। तो इसमें क्रेडिट पाकिस्तान आर्मी को जाता है। लेकिन अभी चैलेंजेस ये हैं कि तमाम चीज़ें हुई लेकिन एज सच ये आर्डर्स इम्प्लीमेंट अभी तक हुए नहीं हैं, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ मसाइल दरमियान में आए हैं और अभी जो इकनॉमिक क्राइसिस भी गवर्नमेंट के वो सामने हैं। तो उम्मीद की जाती है, क्योंकि ये इस पर तमाम वर्किंग हो चुकी है, तमाम लोग ऑन बोर्ड हैं, तो बहुत जल्द उम्मीद की जा सकती है कि इस सिलसिले में एक मुस्बित फ़ैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी और तो मेक गिलगित बल्तिस्तान एज द 5th इंटरम प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, लिंकिंग इट विद द फाइनल सेटलमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लोगों की यही डिमांड है गिलगित बल्तिस्तान की। वो ये कहते हैं कि हमने वॉलंटरीली पाकिस्तान को ज्वाइन किया था, हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, हमें इस्लाम से मोहब्बत थी, तो दैट्स वाई कि हमने वहाँ पे ज्वाइन किया और हम चाहते हैं हमारी शनाख्त पाकिस्तान के साथ हो। और यही वहाँ की जो कहा जा सकता है कि पॉपुलर डिमांड वहाँ पे है। इससे कश्मीर के इश्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इट विल बी लिंक्ड विद द फाइनल सेटलमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और उसके बाद क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का कहना यही है कि हम वी वर आर एंड विल रिमेन पार्ट ऑफ पाकिस्तान। वीलॉग देखने का शुक्रिया। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।